मियां साहब, आपके पास 186 मेंबर कहां से आ गए? अगर ना आपने खरीदे, ना तोड़े, ना पीटीआई के अंदर से कोई खरीदो फरोख्त किया, आप किस तरह इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 186 आपके पास है या नहीं है? लेकिन इनके पास 186 होंगे, इसका जवाब दें सर। सारी बातें छोड़ें आप इधर उधर की। यार मेरी बात कामरान, एक सेकंड। मैं आपको ये कहूँगा कि जब तक हमारे पास बंदोबस्त नहीं था तो कभी हमने ये दावा किया था कि 186 हमारे पास हैं। आज अब अगर हैं और किस वजह से हैं अब वो सुन लें। इस वजह से कि अरकान असम्बली बकौल परवेज़ लाई के कि उनका डेवलपमेंट के काम लगे हुए हैं, बकौल अपना परवेज़ लाई के 99% लोग जो हैं पीटीआई के वो असम्बली डिज़ोल्व नहीं करवाना चाहते, बकौल परवेज़ लाई के कि वो खुद भी चाहते हैं कि मैं 4-5 माह हमें कम से कम दिए जाने चाहिए। तो मियां साहब आप ये कह रहे हैं, मियां साहब आप ये कह रहे हैं कि पीएमएलक्यू और परवेज लाई क्योंकि इस बारे में सेटिस्फाइड नहीं है कि असेंबली को तोड़ा जाए, तो वो आपके साथ ऑन बोर्ड है सारे उसके अंदर कि आप कॉन्फिडेंस का वोट करवाने में, नो कॉन्फिडेंस करवाने में वो आपके साथ ऑन बोर्ड है परवेज लाई साहब कि वो कह रहे ठीक है जी मेरी तो गल सुनी नहीं इमरान खान ने, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਟੁੱਟਣਗੀ, ਭਾਵੇਂ मैं वजीरा ना रहा, वजीरा तो मैं वैसे भी नहीं रहना जुमे के बाद। ये परवेज लाई ऑन बोर्ड है आपके साथ? आपके बात से तासुर मिल रहा है? ये बात तो जो आप जिस तरह पूछना चाहते हैं ये तो नहीं मैं बताऊंगा, मगर अच्छा, ये बात मैं लेकिन ज़रूर यही आपको है। कह दूंगा कि 6-7 लोग जो हैं वो यकीनन अगर कोई ऐसा फैसला वो लेंगे भी तो वो उनके साथ खड़े नहीं होंगे। जहाँ तक पीटीआई के लोगों का तल्लक है तो मैं आपको फिगर दे देता हूँ कि कोई 40 से 50 पीटीआई के लोग जो हैं वो इनकी इस फेल के साथ नहीं है कि आप वक्त से पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो 40-50 लोग जो हैं उनको आपने किस तरह मैनेज किया? क्योंकि उनका तो वोट ही जाया हो जाएगा और वो असेंबली की सीट से भी जाएंगे। वो कौन लोग हैं? स्पेशल सीट्स पे हैं, उनकी बोलियां लगाई गई हैं या चले नजरियाती तौर पे वो आ गए आपकी तरफ? कौन लोग हैं वो जितना इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? जी कि वो आएंगे नहीं उस दिन हॉल में? आप पंजाब असेंबली में जी। अगर आप पंजाब असेंबली में ये बात कह रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारे पास या इनका कोई इत्तेहादी हमारे साथ टूट के नहीं आया, तो क्यों नहीं तोड़ लेते भाई खैबर पख्तूनख्वा की? वो तोड़ लें, जुम्मे को तोड़ लें, जुम्मे को तोड़ लें। ये नहीं आप तोड़ने दे रहे? नहीं टूटेगी, लिख के रख लें खैबर पख्तूनख्वा भाई। जब पंजाब ही नहीं टूटेगी तो वो पागल है कि वो केपी की टूटेगी असेंबली? वो तो सीधी सी बात है, पंजाब का इंपैक्ट है। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि 40-50 लोग जो आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर से आपने कैसे तोड़े? पंजाब असेंबली के अरकाने, क्या पंजाब असेंबली के अरकान असेंबली को फिर आप पागल समझ रहे हैं कि वो तोड़ लेंगे? अगर आपका पॉइंट आ गया शामी साहब असेंबली को। सर अब मैं जरा एक गैर जानिबदार राय ले लूं, आप दोनों का पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहिएगा। शामी साहब ये तो फिर गन तो होने ही लगा, आपके सामने ही है। अब यहां पर आपको क्या लगता है कि कोई जेन्युइन फीलिंग है, ख्वाह परवेज इलाही साहब की है या नहीं है, लेकिन इतने अरकान की जेन्युइन फीलिंग है जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी हैं, काफ लीग के अंदर भी हैं, कि जिसकी रिप्रेजेंटेशन परवेज इलाही साहब ने इंटरव्यू में की कि 99% लोग तोड़ने के हक में नहीं है, तो इसलिए जेन्युइनली लोगों ने कहा है कि जी हमने तोड़ने नहीं, आप एतमाद के वोट का कह दें, और इसलिए जो है ये हुकूमत इतनी खुश है इस वक्त और कह रही है कल वो वज़ीर नहीं रहेंगे। देखें, ये जो एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर ने कहा है ना सर, इसका मतलब ये है कि 186 बंदे इन्होंने पूरे करने, वज़ीर आला ने पूरे करने। ठीक। अब अगर उसमें कुछ लोग गैर हाजिर हो जाते हैं और वोट नहीं डालने आते तो उन पर तो वो शिक उसका इतलाक नहीं होगा ना, उनके वोट तो गिनने या ना गिनने का सवाल नहीं होगा। ठीक। वो डी सीट भी नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है ना? ठीक। अब अगर वो 186 बंदे पूरे नहीं कर सकते तो वज़ीर आला जो हैं उनके खिलाफ इक़दाम हो जाएगा। मगर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है सर कि इसमें ये अगर इजलास नहीं होता, अगर वहाँ वोटिंग नहीं होती, तो दस्तूर ये कहता है कि जब गवर्नर इजलास बुला लेगा और तहरीके एतमाद पेश करने के लिए कहेगा, तो अगर इजलास नहीं होगा, अगर वोट नहीं होगा, तो ये समझा जाएगा कि एतमाद का वोट नहीं मिला। ये समझा जाएगा कि एतमाद का वोट नहीं मिला और वो सीएम पंजाब नहीं रहेंगे और वज़ीर आला को अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं रही, तो वो उनकी वजारत आला
साकत हो जाएगी। अब ये जो दस्तूर के अल्फाज हैं, अब इस पर अमल तो आज तक पहले कभी हुआ नहीं मेरा ख्याल है। लेकिन शाइख उस्मानी साहब ने इंटरप्रेट कर दिया। मैंने उनसे पूछा अगर असेंबली बंद भी हुई, वहां वोटिंग ना भी हुई, तब भी वो खत्म हो जाएगा 12 बजे समझा के ये बाद। जाएगा कि एतमाद का वोट नहीं लिया गया, अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं है, इसलिए वजीर आला जो हैं वो नहीं रहेंगे अपने मनसब पर बरकरार। और एक दस्तूर कामरान भी साहब कह रहा है जी जी और मुस्लिम लीग नून भी कह रही है और उसके इत्तेहादी भी कह रहे हैं। तो उनका मामला यह है कि अगर कल इजलास ना हुआ तब भी वज़ीर आला नहीं रहेंगे तब परवेज़ भी इलाही। वज़ीर आला नहीं रहेंगे। अब किस तरीके से उनको बेदखल किया जाएगा? वो कहेंगे मैं तो हूं वज़ीर आला, फिर क्या सर करेंगे आई आप? थिंक गवर्नर रोड पे खींच देगा। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहता ब्रेक के बाद आपकी बात सुन लूं, या कोई मुख्तसर बात है तो बता दें, वरना ब्रेक के बाद आपके पास ही आना था। नहीं अभी अभी मुख्तसर जी बताएं मुख्तसर सर। मुख्तसर ब्रेक के बाद तो लंबी बात करेंगे। मुख्तसर देखें, लॉ में है सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स हैं कि एनीथिंग विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। आपने डायरेक्ट जो काम करना है वो आप इनडायरेक्ट नहीं कर सकते लीगली, अगर आप डायरेक्टली उसमें कोई अमर माने हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आदम एतमाद आपने जमा कर दी है, आप कॉन्फिडेंस क्लेम करने के लिए गवर्नर साहब नहीं कह सकते, इसमें मैलिस है। दूसरी बात यह है कि आपका एक सेशन चल रहा है, ठीक है, उस पर आइन की बात करेंगे, लेकिन हर चीज़ आइन में नहीं बताई जाती, उसके लिए रूल्स होते हैं, आपकी रूल ऑफ प्रोसीजर होती है और स्पीकर के पास बेइंतहा इख्तियार होता है अपने हाउस को चलाने का। कोई भी वो अमल जो आपके रूटीन के मामलात में रखना डाल सकता है बाहर से, स्पीकर उसको रोक सकता है। सर, आपका पॉइंट आ गया। गवर्नर साहब जो भी इस वक्त कर रहे हैं, अगर रूटीन का इजलास चल रहा है, गवर्नर साहब उसको नहीं रोक सकते। गवर्नर साहब की तरफ से कॉन्फिडेंस की ये मूव जो आपका है पॉइंट ये आ गया। बदनीयती पे आपका मबनी पॉइंट है, आ और जो काम भी बदनीयती पे मबनी हो उसकी लीगैलिटी नहीं होती। सर, आपका और पॉइंट। एक चीज और, बसत एहतराम, जी। बसत एहतराम, इंतहाई एहतराम से शेख उस्मानी साहब बड़े सीनियर ज्यूरिस्ट हैं, मेरा उनसे जाती एहतराम का एक रिश्ता भी है, लेकिन मैं अदब से ये कह रहा हूं कि उनके 100 में से 99 ओपिनियंस निकालने पिछले कई सालों से मैं सुन रहा हूं, वो नून लीग के हक में होते हैं। मैं उनसे पहले से माजरत भी कर रहा हूं, मुझे कोई एक ओपिनियन कभी बता दे जो पीटीआई के हक में आया हो। देखिए मैं जाती सर पॉइंट आ गया आपका, बहुत लंबी हो। जी शामी साहब, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं जी कि पहले तहरीके अदम एतमाद पेश हुई, उसके बाद गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा। लेकिन जो मेरी इत्तला है वो ये है कि गवर्नर ने पहले एतमाद के वोट लिए ऑफ कहा। कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा, उसके बाद तहरीके अदम अभी एतमाद कंफर्म कर लेते हैं ब्रेक में हाँ जी। कंफर्म कर लेते हैं। मोहन इलाही साहब तो बड़े जुड़े हुए हैं। असल मसला ये हुआ है कि इस वक्त तो अप्रिशिएट करना चाहिए परवेज इलाही को, जिनकी वजह से सारा मामला खड़ा हुआ। हालांकि वो उनको फ्यूचर भी इमरान खान साहब के साथ नजर आ रहा है, उनकी सीट एडजस्टमेंट भी इमरान खान साहब के साथ है, उनके बेटे का फ्यूचर भी इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस आर्मी चीफ को डिफेंड किया, जनरल बाजवा को, जिसके पास ना कोई ताकत है ना कोई पोजीशन है देने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आला ज़र्फी ये है कि जिसने एहसान किया उसका एहसान जो है वो रखना चाहिए, भले मेरे ताल्लुकात ख़राब हो, भला मेरा सियासी फ्यूचर तबाह हो जाए, भले इमरान खान साहब नाराज़ हो जाए। और इमरान खान साहब जो है उनकी पॉलिटिक्स में भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूँगा कि ये अजीब बात है कि किसी खास मसलहत के तहत बड़ा अच्छा किया कि अमेरिका को तो इमरान खान साहब ने कह दिया अब हम आगे जाएंगे, आपसे ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, जो हुआ सो हुआ। आर्मी चीफ को, साबिक को या आर्मी के इदारे को माफ़ करने को तैयार नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है कि अमेरिका को माफ़ कर दिया, जो बकौल इमरान साहब के साइफर और इम्पोर्टेड और पता नहीं कौन कौन साजिश सबसे पहले शुरू की, और जो उनके सहूलतकार थे वो उनको माफ़ करने को तैयार है। और उससे कितना मुल्क डिस्टेबलाइज हो रहा है, इस पर भी सवाल उठाएंगे एक प्रोग्राम के बाद।